हम आपको मानव दृष्टिदोष पर एक सुंदर सा पाठ, एक सुंदर सा लेसन देने जा रहे हैं, जो कि ये हाई स्कूल के पाठ्यक्रम के हिसाब से देखें और वर्तमान जो हमारे नई शिक्षा पद्धति के अनुसार जो हमारा सिलेबस तैयार किया गया है, उस सिलेबस के अनुसार यदि देखते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। मेरे सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो यूपी बोर्ड से हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हों, इन सभी विद्यार्थियों को मैं, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोगों को, सभी प्यारे बच्चों को मानव में दृष्टिदोष संबंधित जो चैप्टर है, जो दृष्टिदोष संबंधित टॉपिक है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, मानव में जो दृष्टिदोष होता है, वास्तव में दृष्टिदोष है क्या? दृष्टिदोष हम किसे कहते हैं? तो देखा जाए कि दृष्टिदोष क्या होता है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो आंखों की जो समंजन क्षमता होती है, उस आंखों की समंजन क्षमता के आधार पे अगर आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, जिससे हमें आसपास की वस्तुएं नहीं दिखने लगती हैं, हमें वस्तुएं चाहे दूर की हो या पास की हो, ये वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई समस्या आ गई है, हमें कोई दोष हो गया है जिसके कारण ये वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जब कोई वस्तु चाहे दूर की हो या पास की हो, हमारे किसी भी आंख की समस्या के कारण या किसी अन्य कारणों से हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसी प्रकार के दोष को हम कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष में देखा जाता है कि यह दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक आता है निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसे अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं या इसे शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, इसे बेटा हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। जरा दूरदर्शिता, इसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। अविमुखता, इसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। वर्णांधता या वर्णाधार दृष्टि दोष, इसे ब्लाइंडनेस कहते हैं। और एक प्रकार का आता है मोतियाबिंद, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो जो हमारे नेत्र दोष होते हैं, नेत्र दोष की अगर हम बात करें तो नेत्र दोष टोटल 6 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अविमुखता, वर्णांधता, मोतियाबिंद, इतने टोटल 6 प्रकार के दोष हमारे शरीर में देखे गए हैं। यानी मानव के अंदर ये 6 प्रकार के नेत्र दोष देखे गए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अविमुखता, वर्णांधता और मोतियाबिंद। इनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष किसे हम कहते हैं? तो आंख का हुआ दोष, हमारी आंख के द्वारा हमारे आंख का हुआ दोष, जिससे हमें दूर की तो वस्तुएं, जिससे हमें पास की तो वस्तुएं बच्चों अच्छे से दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे दोष को, हमारे नेत्रों का हुआ दोष, जिसमें हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें देखा जाए तो एक ऐसा दोष जिसमें आंख का, एक ऐसा दोष जिसमें आंख पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है, सामने की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद की वस्तुओं को हमारा नेत्र अच्छे से देख नहीं पाता है, उनको स्पष्ट नहीं कर पाता है। ऐसे दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो आंखों का हुआ दोष, हमारी आंखों में पाया जाने वाला एक ऐसा दोष जिसमें हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये जो निकट दृष्टि दोष है, अगर इसके बारे में हम चर्चा करें, इसको हम देखें तो निकट दृष्टि दोष का होने का कुछ कारण पता चलता है। आखिर निकट दृष्टि दोष क्यों होते हैं? तो संभावित जो कारण आते हैं निकट दृष्टि दोष होने के, उसमें देखा गया पहला तो कारण है अविनेत्र लेंस का। जो हमारा लेंस है, लेंस की जो होती है, लेंस के वक्रता त्रिज्या बढ़ गई हो, पहला कारण आता है लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। पहला कारण आएगा लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। और दूसरा कारण आता है जिसे हम यूं कह सकते हैं नेत्र लेंस जो होता है, लेंस और रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई हो, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बढ़ गई हो। तो अगर हम कहें तो देखा जाए तो इसके दो कारण आते हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ये दो प्रमुख ऐसे कारण होते हैं जो निकट दृष्टि दोष में आते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हमारी आंखों में, हमारे नेत्रों का वह दोष
जिससे हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं, किंतु हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, सॉरी ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष के संभावित कारण में देखा जाता है कि जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, और दूसरा कारण होता है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। तो इसमें देखा जाता है कि अगर हमारे अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो हमारे लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाया करती है, हमारे लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाया करती है, और लेंस की फोकस दूरी के कम हो जाने के कारण ये देखा गया है कि वस्तुएं जो होती हैं वो उनका दूर की वस्तुओं का रेटिना के बनने के बजाय रेटिना के ठीक पहले बन जाता है। और जैसा कि बच्चों आप सबको पता है, अगर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है तब वही वस्तुएं हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है, और अगर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना से कहीं दूर बन रहा है, कहीं पहले बन रहा है, तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है, अर्थात हमारा मस्तिष्क अच्छे से रीड नहीं कर पाता है। तो जैसे ही हमारी कोई किरण ऐसे इस पर गई और ये किरण इसमें आपतित हुई, वस्तुतः तो इस किरण को दोनों किरणों को यहाँ मिलना चाहिए, जब यहाँ मिलेगी तो वस्तु में दिखाई देगी, लेकिन देखा गया अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण अथवा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, अर्थात हमारा आई भाग का आकार विकृत हो जाना, इन सब कारणों से हमारे दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना के पहले बन जाता है, और रेटिना के जब पहले बन जाता है तो वस्तु में दिखाई नहीं देती है। अब ये देखा गया कि जब रेटिना के भी पहले बन जाता है तो वस्तु में दिखाई नहीं देती है। अब इसमें क्या, जब हमें इसमें क्या होता है, चूंकि रेटिना के निकट बन रहा है इसलिए इसका नाम पड़ जाता है निकट दृष्टि दोष। वास्तव में इसका निकट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के निकट बनता है, बनना कहां चाहिए, रेटिना के पास, रेटिना पर बनना चाहिए, जबकि रेटिना के पर बनने के बजाय रेटिना के पहले बन जाता है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के निकट बनता है तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी, तो इसीलिए इस दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष में देखा गया इसके जो प्रमुख कारण है हमारा अभिनेत्र लेंस और वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, हमारा जो अभिनेत्र लेंस है और वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, दूसरा लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। तो इन दो कारणों से ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती। अब ये आता है कि लेंस का निवारण कैसे, लेंस में ये जो विकृति है, आंखों को जो ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हम इस दोष का निवारण कैसे करें, कैसे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगे। तो इसको दिखाई देने के संदर्भ में आता है कि हम एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और वो अवतल लेंस उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस लेते हैं, या अवतल लेंस हम आंख के पहले एडजस्ट कर लेते हैं, या हमारे दूर से आने वाली वस्तुओं को, हमारे किरणों को थोड़ा सा वेंट कर देता है, झुका देता है, और लेंस जब ये पड़ती है तो उसके बाद ये जाके हमारे रेटिना पे ही मिलती है, और इस प्रकार जब रेटिना पे मिलती है तो वस्तु में दिखाई देने लगती है। तो संभवतः अगर देखा जाए तो उचित दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करें तो हमें वो वस्तु का प्रतिबिंब अच्छे से हमारे रेटिना बनना शुरू हो जाएगा, और ऐसी वस्तुएं हमें दिखाई देने लग जाएगी। तो इस प्रकार निकट नेत्र दोष क्या है, नेत्र की संवेदन क्षमता के कारण, लुप्त होने के कारण कुछ वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, और जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं चाहे वो दूर की हो या पास की हो, अगर वो वस्तुएं स्पष्ट में दिखाई नहीं देती तो हम कहते हैं नेत्र दोष है। हम क्या कहते हैं, नेत्र दोष है। नेत्र दोष के प्रमुख कारण देखें तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अविंदता, वर्णांधता, मोतियाबिंद, जो जैसे ये निकट जो आपके दृष्टि दोष हैं, इन दृष्टि दोष के कई कारण हो सकते हैं। अर्थात अगर हम दृष्टि दोष की बात करें कि दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चों दृष्टि दोष टोटल 6 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होंगी, 6 प्रकार की होंगी, और 6 प्रकार में पहला आता है बच्चों, पहले वाले दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, दूसरे वाले को कहते हैं दूर दृष्टि दोष, तीसरी वाले कहते हैं जरा दूरदर्शिता, चौथी वाले कहते हैं अविंदता, पांचवी वाले कहते हैं वर्णांधता, छठी वाले कहते हैं मोतियाबिंद, छठी वाले कहते हैं मोतियाबिंद। ये टोटल 6 प्रकार के दोष हमारी आंखों में पाए गए। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदर्शिता, चौथा अविंदता, पांचवा वर्णांधता, छठा मोतियाबिंद। ये प्रमुख दोष हैं जो देखे गए हैं। अब इसमें बात करें तो निकट दृष्टि दोष क्या है। देखिए
निकट दृष्टि दोष एक इस प्रकार का दोष है जब हमें पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, यानी कि पास की वस्तुओं को हम देख लेते हैं लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को हम देख नहीं पाते हैं, तो ऐसा जो दोष होता है, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ये जो निकट दृष्टि दोष होती है, इसमें अगर देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष को देखा जाता है तो जब पास की वस्तु हमें दिखाई दे, दूर की ना दिखाई दे, पास वाली दिखाई दे, दूर वाली ना दिखाई दे, तो ये दोष कैसा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। कैसा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि दोष के क्या कारण हो सकते हैं? आखिर क्यों हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की क्यों नहीं दिखाई देती हैं? तो बच्चों, दूर की वस्तुएं इसलिए नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात हमारी आंखों में निकट दृष्टि दोष इसलिए होता है क्योंकि देखा गया है कि लेंस की या तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, एक कारण, दूसरा लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। तो इन दो कारणों से लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, इन दोनों कारणों से हमें दोष स्पष्ट दिखाई, इस दोनों कारणों से दूर स्थित वस्तु में दिखाई नहीं देते हैं। अब देखा गया लेंस के और रेटिना के बीच की दूरी क्यों बढ़ती है? जो हमारा आई बॉल है, आई बॉल का शेप बिगड़ गया, आई बॉल जो है गोलाकार है, गोलाकार होने के कुछ और आकार के हो जाए तो वस्तु का पद रेटिना बजाय रेटिना के पहले बन जाता है, तो वस्तु में नहीं दिखाई देगी। और अगर हमारा वक्रता लेंस, हमारी जो वक्रता त्रिज्या है लेंस की, वो बढ़ जाए तो लेंस यानी कि लेंस ही डिफॉर्म हो गया, लेंस अलग प्रकार का हो गया। अब प्रतिबिंब रेटिना बनने के बजाय पहले पी पॉइंट पे बन रहा है, अब यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, तो यहाँ बनेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। हमारी मांसपेशियों से जुड़ी हुई नेत्रिका तंत्रिकाएं हमारे ब्रेन को महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो रेटिना से जुड़ी है। तो इस प्रकार देखा जाता है निकट दृष्टि दोष होने का कारण है लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, दूसरा कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाए। इस वजह से हमें जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है हमारी आंखों में। अब बात करें निवारण की बात करें बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस लेना चाहिए। जो ये अवतल लेंस होता है, ये अवतल लेंस क्या करता है? ये अवतल लेंस जो होता है किरणों को पहले क्या करेगा? अवतल लेंस का प्रकार क्या है? अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को सिकोड़ देता है, यानी कि पहले थोड़ा बेंड कर देगा, अब ये लेंस पड़ेगी तो सीधा जाके रेटिना पे मिलेगी। तो लेंस मिलने के बाद ये कहां मिल रही है? रेटिना पे। और रेटिना पे जब मिल रही है, अब वो किरणें जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई देने लगेगा, अर्थात वो वस्तु मुझे स्पष्ट रूप से दृश्य होने लगेगी। तो हमें अब जो दूर स्थित वस्तु है वो भी दिखने लगी, पास स्थित वस्तु है वो तो दिखती ही थी। तो इस प्रकार हमारा निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। ठीक है बच्चों, गुड लक। तो देखिए बच्चों, हमने अवतल लेंस का जो प्रयोग किया, अब अवतल लेंस का प्रयोग हमने कर लिया तो ये वस्तु अनंत से आने वाली किरणें जब हमारे नेत्र लेंस से पड़ती हैं, अब ये नेत्र लेंस से पड़ने के बाद सीधे जाके रेटिना पे मिल रही है। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि रेटिना पे जो किरण मिल रही है तो इसके कारण ये वस्तु में दिखाई देने लगी। अब हमारे पास ये प्रश्न बनता है कि हमें ये दोष कैसे दूर करें? तो माना हमारा कोई जो नेत्र है, हम ये मानते हैं, माना नेत्र से बिंदु F पर, जो बिंदु है, बिंदु F पर माना नेत्र से बिंदु F की दूरी, F की जो दूरी है वो F की दूरी क्या है? F की दूरी क्या है? X है। कैसी है वो? X है। अब उसमें देखा जाए, अब चूंकि अवतल लेंस आंख के बहुत निकट है, चूंकि जो हमारा ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस हमारे आंख के काफी ज्यादा निकट है, ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो हमारा F है, ये यहाँ पे इसको पीछे किया है, किरण को पीछे करें तो यहाँ मिल रही, तो ये जहाँ मिल रही है वही बिंदु क्या है? यहाँ पे। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा बहुत नजदीक है, तो इस अवतल लेंस से F तक की दूरी, अवतल लेंस से F की दूरी, जो F की दूरी होगी वो क्या होगी? F की दूरी x मानी जा सकती है। क्या मानी जा सकती है? x मानी जा सकती है। ये क्या मानी जा सकती है? x मानी जा सकती है। अब इधर देखें तो यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी f है, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी f है, क्या है? f है, तो
लेंस सूत्र से, अब हम देखें लेंस सूत्र से देखें तो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये चूंकि u क्या है, किरणें कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, किरणें कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, तो u क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। v क्या होगा, जहां पर v बना यानी x दूरी। अब x क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनका मान रखेंगे। तो 1/-x माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर जो होता है वो हो जाएगा 1/f, 1/f। इस प्रकार यह बराबर क्या आया, -x, यह बराबर क्या आया, -x। अतः हमें ऐसे अवतल लेंस की फोकस दूरी, अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी दो स्थित नेत्र के दूरबीन की दूरी के बराबर होनी चाहिए। हमें ऐसा अवतल लेंस प्रयोग में लाना है, इस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें ऐसा अवतल लेंस प्रयोग में लाना है जिसकी फोकस दूरी हमारे दूरबिंद के बराबर होगी। अगर इतने दूरबिंद के बराबर फोकस दूरी कहां, अगर हम लेंस प्रयोग में लाते हैं तब हमें समझ जाइए हमारा दूर दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने सीखा निकट दृष्टि दोष का निवारण। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे दूर दृष्टि दोष एवं उसके निवारण के बारे में। तब तक के लिए आपको बेटा आप सबको बाय बाय, गुड नाइट, बाय।